आज की हमारी यह रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और इतनी पॉपुलर है कि मेरे घर के सभी बच्चे इसे एक ही प्लेट में खाना पसंद करते हैं। ये बनाने में आसान और बच्चों को पसंद आने वाली है। ये रेसिपी स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने 2 गाजर को साफ धो कर लिया और इसे अच्छी तरह से छील लिया। फिर इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें गाजर को डालकर इसे पीसेंगे। तो गाजर ज़्यादा है तो थोड़ी-थोड़ी करके इसे डालेंगे तो ये बहुत अच्छी पीसेगी। थोड़ा-सा इसमें दूध डालेंगे, 2 से 3 टीस्पून के करीब, और इसे बारीक पीस लेना है। गाजर को पीसते समय ध्यान रखें, इसमें पानी नहीं मिलाना है, हमें दूध के साथ ही इसे पीसना है। देखिए, मैंने इसको पीस लिया है। इसे बाउल में पलटेंगे और इसी तरह से बाकी की बची हुई गाजर को भी हमें पीस लेना है। अगले स्टेप में गैस चूल्हा ऑन कीजिए। इस पे एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखिए और इसमें 1 चम्मच भर कर देसी घी डालकर गरम कर लीजिए। घी जैसे गरम हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे ये पिसी हुई गाजर। गाजर को हमें भूनना है, तो गाजर को ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी खत्म ना हो जाए। देखिए, गाजर को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भूना और इसका अपना खुद का जो मॉइस्चर है वो भी सूख गया है। तब इसमें हम 1 बड़ा कप दूध डालकर इसे मिलाएंगे और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। यानी इसे 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम आधा कप सूजी डालेंगे। तो सूजी को एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें हमें ऐड करना है और इसे दूध और गाजर के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा-थोड़ा करके हम सूजी इसमें डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। जिस कप से मैंने दूध नापा है उसी कप से मैं सूजी नाप कर ले रही हूँ। एक बार फिर आपको बता दूँ, 1 कप दूध लेना है तो आधा कप सूजी लेना है और इसे अच्छी तरह से गाजर और दूध के मिक्सचर के साथ मिक्स करते हुए हमें पकाना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, यानी थोड़ा डार्क हो जाएगा और ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, यानी कि ये इकट्ठा होने लगेगा। जब ये थोड़ा इकट्ठा होने लगे तब इसमें 4 से 5 टीस्पून चीनी, पिसी हुई चीनी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएं। चीनी डालने के बाद धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते रहें। जैसे ही आप चीनी डालेंगे तो इसका जो मिक्सचर है पतला हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चीनी पक जाएगी और घुल जाएगी ये फिर से गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस को बंद कर दें और इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने दें। इस बीच चूल्हे पर एक पतीली रखिए और पतीली में 2 कप चीनी और 2 कप पानी लेकर चीनी सिरप तैयार कर लें। चीनी पूरी तरह से घुलने तक अच्छी तरह से मिलाएं, 5 मिनट तक या फिर चिपचिपा चीनी का सिरप बनने तक इसे पकाएं। जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाकर तैयार करते हैं, ठीक इसी तरह से चाशनी बनाकर इसे एक ढक करके और एक साइड पर रख दें, उबाल आने दीजिए। इधर गाजर का मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है, तब इसमें हम 4 टीस्पून दूध पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों में और कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी लगा लीजिए और इस मिक्सचर को आटे की तरह चिकना गूंद कर तैयार कर लीजिए। अब तैयार मिक्सचर से छोटे-छोटे से पोर्शन लीजिए और जैसे चाहें आप इसके रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हैं। गोल, ओवल शेप में, जिस तरह से आपको पसंद है। मैं यहाँ पर ओवल शेप में इसे बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी रसगुल्ले बना करके तैयार कर लिए। एक स्टील की छलनी लेकर इसे तेल लगाकर चिकना कर लीजिए और इस छलनी में इन रसगुल्लों को अच्छे से थोड़ी-थोड़ी दूर पर जमा दीजिए, जितने आ जाएं, और इसे भाप लगा लीजिए। जो पानी हमने पहले से गर्म होने के लिए रखा था, इसमें अच्छा खोल आ गया है। इस कढ़ाई के ऊपर ये छलनी रख दीजिए और इसे कवर कर लीजिए और पूरे 10 से 15 मिनट के लिए इसे भाप में पका लीजिए। 15 मिनट बाद ही आप देखेंगे रसगुल्ले बहुत अच्छी तरीके से फूल गए हैं, फूल के बड़े-बड़े हो गए हैं। तो छलनी इस पर से हटा करके इसमें से रसगुल्लों को निकाल लीजिए और इसे गरम-गरम चाशनी में डाल दीजिए। इसमें थोड़ा-सा हम रोज़ एसेंस डालकर मिलाएँगे। रसगुल्ले हमारे इतने हल्के बने हैं कि जब इसे हम चाशनी में डाल रहे हैं तो ये चाशनी के ऊपर तैर रहे हैं। इसे चम्मच से अच्छे से डिप कीजिए और 2 घंटे के लिए चाशनी में डुबोकर रख लीजिए। जब तक डुबोकर रखें जब तक ये अच्छे से चाशनी ना पी जाए। 2 घंटे बाद देखिए ये अच्छे से चाशनी पी चुके हैं और बहुत ही स्पॉन्जी गाजर का रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी